Amen. Praise God. Let's give him a praise offering and thank him. Hallelujah. You may be seated. Thank you, choir. Today is Communion Sunday and we are going to have communion. Communion is for believers. If you are here and if you are not a believer, please abstain from taking communion because this is very sacred. It is God's table which is laid before us and we take it with fearful heart and we take it with a grateful heart. पाक भोजन हम लेने को जाते हैं। यदि आप यहाँ पर है और आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो अभी आप पाक भोजन नहीं ले, क्योंकि पाक भोजन जो है विश्वासियों के लिए है। तो आज मैं आप लोगों के लिए वचन से पढ़ूंगा और उसी समय जो सेव करते हैं ये आप आकर इसको सेव करें। Those who are saving, please come and save. I'm going to read from 1 Corinthians chapter 11, 23 and onward. मैं पहला कोरिन्थियों की किताब अध्याय 11 और 23वां पद से पढ़ता हूँ। आज मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण या मेरे याद के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम्हें रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहराएगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी गए और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहराए। इसलिए ए मेरे प्रिय, ए मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए टहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो वह अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। पाक भोजन जो है, जब हम पाक भोजन लेते हैं, हम प्रभु के विषय में प्रचार करते हैं, हम एक टेस्टमनी रहते हैं कि हम मसीह के मेज से सहभागी हुआ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम 26 में तुम प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। जब कभी हमें रोटी खाते, इस कटोरे में से पीते, तो प्रभु की मृत्यु की प्रचार और उसकी पुनरुत्थान की प्रचार हम करते हैं। यीशु ने कहा पाक भोजन देने के समय, ये मेरा देह है, ये मेरा लहू है। हम इसको मामूली रूप से नहीं ले। ये रोटी हम जब इसको लेते हैं, हम जाने कि प्रभु खाते हैं। इट्स अ लिविंग body, living blood. We're not taking dead body or dead blood. We're taking it living.
ये जिंदा है। यीशु का बदन जो मृत्यु में वो हमें दिया था, यीशु का लहू जो क्रॉस पर बहाया था। When Christ said, "This is my body," this means this blood represents, or this bread represents his body and the cup represents his blood. And we know that without shedding of blood, there is no remission of sin. Without shedding of blood, there is no remission of sin. बिना खून बहाने से हमारा पाप नहीं धोया जाता है। इसी कारण यीशु ने अपना खून बहाया और उसके खून से हमारा गुनाह साफ होता है। पहले जमानों में वे लोग बकरे बैल को काट कर उसकी खून चढ़ाते थे। अब वो सब समाप्त हो गया जब से प्रभु यीशु मसीह आया। स्वर्ग और कोई खून को स्वीकार नहीं करता है, सिर्फ यीशु के खून को स्वीकार करता है। और आज जब हमारे में यीशु का खून है, स्वर्ग हमें स्वीकार करेगा। So the blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness. और लिखा हुआ है कि जब हम पाक भोजन लेते हैं, अनुचित रीति से नहीं ले। हम सब खड़े हो जाए। Verse 27, it says, "Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord." इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहराएगा। We can see that in the life of Judas. Judas also was there when Holy Communion was distributed among the disciples, right? और चारों गॉस्पेल में हम लोग देखते हैं कम्युनियन के विषय में। जब हम यूहन्ना में आते हैं, यूहन्ना चैप्टर 13 में 25 से 30 तक, या सेंट जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 25 to 30, तो यीशु ने कहा कि जो verse 27 25 to 27 में प्रभु ये बताता है, ये जूडस के विषय में जो पाक भोजन लिया था वो अनुचित रीति से लिया था। और हम देखते हैं कि क्या बाइबल बताता है उसके जीवन के विषय में। जॉन 13:25 to 27. So that disciple, leaning back against Jesus, said to him, "Lord, who is it?" Jesus answered, "It is he to whom I will give this morsel of bread when I have dipped it." So when he had dipped the morsel, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. Then after he had taken the morsel of the bread, Satan entered into him. Jesus said to him, "What you are going to do, do it quickly." जैसे वो रोटी को लिया, क्योंकि वो अनुचित रीति से लेता था, he was not serious about the communion. He took it very lightly. He took it for the sake of taking it, just because he was in the crowd. और उस मेज में वो था, वो सीरियस नहीं था ये पाक भोजन के विषय में। वो उसकी कीमत को नहीं समझा, वो नहीं जाना कि ये क्या है, ये पाक भोजन है। और जैसे उस ब्रेड को लिया, शैतान अंदर घुस गया। और तू उसकी नतीजा को जानते हो, वो जाकर अपने आप को फांसी लगा लिया, क्योंकि वो पाप, वो गिल्टी कॉन्शियस उसको रोक नहीं सका। तो लिखा हुआ है
जो अनुचित रीति से लेता, इसमें बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गया। मैं आपको थोड़ा समय देता हूं, पाक भोजन आपके हाथ में है, अपने आप को पाक कर ले, अपने गुनाहों से माफी मांग ले और कहे कि हे प्रभु मुझे माफ कर दे। आज जूडस इस्करियोत की तरह हम ना बने। Take it seriously. Hallelujah. It's a privilege for us to take Holy Communion because it gives us strength to live a Christ-like life. कितना सुंदर बात है कि प्रभु का देह और उसका लहू हमें सामर्थ देता है। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र और सुंदर नाम से हम तेरे चरणों में धन्यवाद के साथ आते हैं। धन्यवाद देते पिताजी, तूने दुनिया से प्यार किया, हमसे प्यार किया, एक गिरजा से प्यार किया और अपने बेटा यीशु मसीह को दिया, जो हम लोगों के लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहा, जो हम लोगों के लिए अपने देह में चोट को प्राप्त किया, दुख को उठाया, हमारे लिए मारा पीटा गया और फिर वो क्रूस की मृत्यु को सहा, जहां पर अपना लहू बहाया। और उसकी लहू बहाने से हमारा गुनाह धोया जाता है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि तूने ये हमसे कहा कि यीशु के याद में हम इस रोटी को खाए और इस कटोरे को पिए। प्रभु आज हमें ऐसा बना कि हम जूडस इस्करियोत की तरह ना बने, जो अनुचित रीति से लिया, बल्कि हम उनकी तरह बने प्रभु, जो सच्चे दिल से, प्यार से, भय से इस रोटी को लिया पिता। आज यदि हम में से कोई यहाँ पर है, यदि हमारे में कोई भी ऐसा बुरे विचार हो, कोई भी ऐसा गुनाह हो, पर प्रभु जी हमें माफ कर दे, ताकि आज हम तेरे पाक भोजन में भाग ले सके। इस रोटी पर तेरी आशीष रहे और इस कटोरे पर तेरे आशीष रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। हम एक साथ इस रोटी को लेंगे और इस कटोरे को पिए। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का देह है, जो आपके लिए और मेरे लिए तोड़ा गया। Broken for you and for me. Let us all eat together. ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जो आपके लिए और मेरे लिए बना गया। हम सब इसको एक साथ Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah. 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। हम सब यीशु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। वो अपना शरीर में इतना दुख उठाया, अपना जान को कुर्बान किया, हम उसे धन्यवाद दे। वो उसके कुर्बानी से हमें मुक्ति मिलता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus, for the work accomplished, oh God. When you said it is finished, oh God, oh Lord, you have done with our sin, you have done with our punishment, oh God.
and you have gave us eternal life. We thank you, Father. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Amen. We may be seated. हम सब बैठ जाए इस समय